आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इस ऑपरेटर की मदद से हम किसी वेरिएबल में वन वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब ही होता है कि इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, उसमें हम वैल्यू वन से इंक्रीज कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं प्लस प्लस के साइन से। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो टू टाइप का होता है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इज डिनोटेड बाय द प्लस प्लस ए एंड द पोस्ट इंक्रीमेंट डिनोटेड बाय द प्लस प्लस ए। इन बोथ द operator we can add in the a plus 1, we can add 1 in the variable, but what is the difference between the both प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? दोनों में डिफरेंस ये है कि प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले इंक्रीज होती है फिर असाइन होती है। फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, पहले उसमें इंक्रीज होती है फिर असाइन होती है। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले असाइन होती है और फिर इंक्रीज होती है। अगर इसको हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो एक मैंने वेरिएबल लिया ए जिसमें मैंने वन वैल्यू, उसकी वैल्यू रखी 1। अगर उसका मैं प्री इंक्रीमेंट कराता हूं तो जो उसकी आउटपुट आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। और सिमिलरली अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट में उसी सेम प्रोग्राम को अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कराऊं तो जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जो है प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले इंक्रीज होती है फिर असाइन होती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले असाइन होती है फिर इंक्रीज होती है। लेकिन अब अगर मैं इसी सेम प्रोग्राम में अगर ए को प्रिंट कराऊं तो पोस्ट इंक्रीमेंट इसकी आउटपुट जो आएगा 1 और 2 आएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से जो वैल्यू आएगी, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और ए को स्टोर करने की वजह से 2 आएगा। वो ए में जो बाद में वैल्यू जो इंक्रीज हो गई है अब वो ए में स्टोर होगी, इसलिए 2 आ रहा है, 1 एंड 2। अब मैं इसको कंपाइलर में रन करा के आपको दिखाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल जो कंपाइलर में रन करा के देखेंगे। तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखेंगे, include studio.h and main के बाद वेरिएबल लेंगे प्री इंक्रीमेंट। सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल देखेंगे। ये स्लैश एन में यूज कर रहा हूँ लाइन को स्किप कराने के लिए। पहले हम प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल देख रहे हैं। जो प्री इंक्रीमेंट की जो हमारी वैल्यू आई थी ये यहाँ पे नहीं रहेगा। जो प्री इंक्रीमेंट में हमारी जो वैल्यू आई थी सेम प्रोग्राम की जो है हमने देखा था उसमें 2 आई थी, क्योंकि वो पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है। तो उसको हम रन करा के देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। इसको हम सेव कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो 2 है, क्योंकि उसमें पहले वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है फिर असाइन हुई है। इसी तरह हम अब जो है पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सेम इसी का हम पोस्ट इंक्रीमेंट करा के देखते हैं कि वैल्यू जो पहला मेरा हम लोग का आउटपुट 1 आया था वो आ रहा है कि नहीं। प्लस प्लस इसको हम गाइज अब इसको हम रन करा के देखते हैं तो इसका आउटपुट जो है 1 आता है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो असाइन होती है। सिमिलरली गाइज अगर हम अब ए की वैल्यू पुट कराते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और 2, वो आएगी 1 और 2, क्योंकि जो वैल्यू पहले तो पोस्ट असाइनमेंट की वजह से 1 आएगी वैल्यू, फिर जो है इंक्रीमेंट हो गया। अब वो जो इंक्रीमेंट वैल्यू हो वो स्टोर होगी ए में तो 2 आएगा। इसको भी हम रन करा के देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आप जैसा कि पोस्ट इंक्रीमेंट वैसे आउटपुट 1 आया, फिर और ए की वैल्यू जो है 2 आई है। ए प्लस प्लस की वैल्यू आई है 1 और ए की वैल्यू आई है 2। इसका हम 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसका, तो और एक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। a = 1, b
अब इसको हम b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें b इक्वल टू प्लस प्लस a, सिमिलरली अब हम जो है इसको भी चेंज करेंगे, a इक्वल टू मॉडुलस d कामा a, और जो है b की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको b कर देंगे। अब जो b की वैल्यू होगी हमारी, जो b होगा वो होगा b इक्वल टू मॉडुलस d। अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो जो हमारे b की वैल्यू क्या आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी। तो b की जो वैल्यू आएगी, b में जो है पहले जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो b की वैल्यू जो आएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो b की जो वैल्यू आएगी 2, क्योंकि जो पहले उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट हो के असाइन होता है। और सिमिलरली जो हमारे a की वैल्यू अब a में है तो a जो है हमारा मॉडुलस d है, और वैल्यू जो असाइन हो चुकी है, असाइन हो गई है, जो है इंक्रीमेंट होने के बाद साइन हुई है तो वो भी 2 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा, जो इस प्रोग्राम का हमारा जो आउटपुट आएगा, इसमें a और b दोनों की वैल्यू जो है 2 आएगी। तो हम इसको इंक्रीज करा रन करा के देख लेते हैं, दोनों की वैल्यू जो है 2 आएगी। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस भूल गया हूँ, इसको मैं सही कर देता हूँ। फिर से रन करा के इसको हम देख लेते हैं। देखिए a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर इस एग्जांपल को हम b को पोस्ट इंक्रीमेंट में ले लेते हैं, तब जाके जो इसका जो आउटपुट आएगा, अब इसका जो आउटपुट आएगा उसमें जो है, इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन होगी तो जो b की वैल्यू आएगी 1 आएगी, और जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि b में जो है पोस्ट असाइनमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, और a में वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होने के बाद जो असाइन हो रही है। तो आप इसका भी हम आंसर रन करा के देख लेते हैं। इसमें जो है b की वैल्यू आएगी 1 आएगी और a की वैल्यू 2 आएगी। देख सकते हैं आप, a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू आई जो 1 आई है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इस पे और एग्जांपल चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, तो मैं और इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स।